हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 अर्थात कक्षा 12वीं की ब्लूप्रिंट जारी कर दी गई है। क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा, कौन सी इकाई से कितने क्वेश्चन आना है, इसका पूरा डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जैसे कक्षा 12वीं की हम बात करते हैं तो कक्षा 12वीं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में इसमें पूरा दिया गया है। इकाई एवं वस्तु, विषय वस्तु आप इधर देख सकते हैं। इकाई और विषय वस्तु दी गई है। यहाँ पे इकाई आवंटित की गई है कि 17 नंबर की इकाई है और ये 9 नंबर की इकाई है। अब 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। 2 अंक कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें दिया गया है। 3 अंक के यहाँ पे अंकवार इकाईवार पूरे अंक टोटल इसमें दिए गए हैं। आप आराम से देख सकते हैं। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो इकाई 3 आरोग्य भाग 2 गद्य खंड, इसमें किस प्रकार से आना है। 17 अंक के आवंटित की गई है इकाई। इसी क्रम में आप आगे बढ़ें तो इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि भाषा बोध 12 अंक की आवंटित की गई है और 1 नंबर के कितने आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, ऐसा पूरा डिटेल डियर फ्रेंड्स इसके अंदर दिया गया है और आप आराम से देखें। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7 पर अपठित बोध दिया गया है और 8 पर पत्र लेखन और 9 पर निबंध दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निबंध और पत्र लेखन कितने अंक का आएगा, तो आप देख सकते हैं निबंध और पत्र लेखन ये 4 अंक का आएगा और अपठित 3 अंक का आएगा। इस प्रकार से आप इस ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी क्रम में यदि आप हम नीचे देखते हैं तो पत्र निर्माण से संबंधित विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पत्र जो आपका प्रश्न पत्र निर्माण होगा वो प्रश्न पत्र किस प्रकार से आपको बोर्ड में मिलने वाला है। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ 40% होंगे और 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20 विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ है। हम क्रम को देखते हैं तो देखिए, नंबर 1 पे दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 6 अंक, यानी सही विकल्प 6 अंक के होंगे। रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक की, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के, सत्य सत्य 6 अंक के। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं और कुल मिलाकर 32 अंक के होंगे। इस प्रकार का वो बता रहा है। अब देखिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है, यानी 32 होंगे। 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तो 32 अंक होंगे। इसी 2 नंबर को देखते वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान नहीं होगा, यानी डियर फ्रेंड्स केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर बाकी सभी के हमें उत्तर लिखना है, उसमें कोई विकल्प नहीं होगा। और यह विकल्प समान इकाई उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। जैसा कि आप समझते हैं कि 2 अंक का जिस इकाई से आएगा उसके अथवा में भी उसी इकाई का क्वेश्चन आना है। इसी क्रम में आप देखते हैं तो लघु उत्तरीय, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होंगे जो लगभग 30 शब्दों में लिखना है। और अब अति लघु उत्तरीय हो गए 30 शब्दों में होंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं 3 अंक का होगा, वो लगभग 75 शब्दों में लिखना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि थोड़े बड़े होते हैं 4 अंक निर्धारित किए गए, 120 शब्दों में लिखना है, यानी 12 से 14 लाइन तक आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार बिंदु नंबर 3 को देखते हैं तो कठिनाई स्तर 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन स्तर के होंगे। लेकिन बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए कि ब्लूप्रिंट का हम तैयारी करने के साथ साथ उन इकाइयों का अध्ययन ना करें जो पाठ्यक्रम बोर्ड के द्वारा हटाया गया है। तो ये हम देख पा रहे हैं इस वीडियो में कि पाठ्यक्रम में हटाई गई विषय वस्तु, तो आप देख सकते हैं आरोह भाग 2 खंड और काव्य गद्य और काव्य खंड के बारे में दिया गया है, जिसका पूरा डिटेल आप आगे पढ़ सकते हैं। और वितान भाग 2 में एक फ्रैंक डायरी के पन्ने, इसको भी हटा दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इन अध्यायों की, इन इकाइयों की आप तैयारी ना करें और जो आपको पाठ्यक्रम बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार तैयारी करें। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि 12th है इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं इसमें पूरा दिया गया है कि रीडिंग स्किल्स 10 अंक का होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये नोट मेकिंग बेस्ड ऑन ए पैसेज 4 अंक का होगा। इसके अंदर पूरा डिटेल दिया गया है कि नोट मेकिंग किस प्रकार से करना है, टाइटल कितने अंक का होगा, सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग स्किल्स है, ये भी 4 अंक के होंगे। इसको आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगले क्रम में हम देखते हैं तो लेटर राइटिंग, ये भी 4 अंक का होगा, लेटर जो लिखना है वो।
इसका पूरा अंक विभाजन भी दिया गया है कि आप फॉर करेक्ट फॉर्मेट में लिखते हो तो उसका कितना अंक होगा। फिर लॉन्ग कंप्रेशंस, तो इसके भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। सेक्शन सी में बात करते हैं तो इसमें ग्रामर से संबंधित 10 अंक का आएगा, और सेक्शन डी टेक्स्ट बुक यह 44 मार्क्स का आएगा। इसको आप पूरे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही हम आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं अंग्रेजी का यह ब्लूप्रिंट दिया गया है। ऊपर आपको पेपर का सिस्टमेटिक तरीका दिया गया था, और अब यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया गया है। इंग्लिश में आपको कौन से लेसन से, कौन सी इकाई से कितने अंक के आना है, और क्वेश्चन 1 अंक, 2 अंक या 3, 4 अंक के किस प्रकार के आएंगे, वो पूरा डिटेल आप इस ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं। और जो कि निर्देश नीचे दिए गए वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वही निर्देश इसमें दिए गए हैं। आप आराम से देख लें, वही शब्द सीमा निर्धारित की गई है, वही पेपर बनाने का स्तर भी निर्धारित किया गया है, जो हम एक बार देख चुके हैं। अब डिलीटेड लेसन्स, यानी जो पाठ्यक्रम कम किया गया है कक्षा 12वीं की इंग्लिश से, वो आप इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से पोइट्री सेक्शन में से क्या कम किया गया है, बुक्स स्टेट में से क्या कम किया गया है, पूरा इसके अंदर डिटेल दिया गया है। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको हर सब्जेक्ट की पूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें, ऐसे ही नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलते रहेंगे। अब आप देखते हैं कक्षा 12वीं संस्कृत। संस्कृत की ब्लूप्रिंट की बात करें तो संस्कृत की ब्लूप्रिंट भी दी गई है। हर सब्जेक्ट की तरह यह भी 80 अंक का प्रश्न पत्र आएगा, और समय सीमा जो 3 घंटे रहती है वही निर्धारित है। इकाई वार इसके अंदर दिया गया है, इकाई कितने अंक के आवंटित है, पूरा क्रम आप देख सकते हैं, आराम से देख लें। इसमें कौन से श्लोक से क्या आना है, अपठित गद्यांश किस प्रकार से आएंगे, और निर्देश तो आप जानते ही है, वही निर्देश, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक से निर्धारित पाठ, तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो निर्धारित किए गए संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक से निर्धारित जो पाठ किए गए वो आप देख सकते हैं कि चतुर्थ अध्याय महाकाव्य, सप्तम अध्याय गद्य काव्य, इस प्रकार से आप ये पूरी जानकारी देख सकते हैं। नोट में देखेंगे आप तो पता चलेगा कि संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक में 12 अध्याय, जिसमें से उपयुक्त 3 अध्याय अध्ययन हेतु निर्धारित किए गए, इसलिए आपको अध्ययन हेतु उपयुक्त 3 अध्यायों का अध्ययन करना है, ये स्पष्ट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा ही। अब नीचे आप देखते हैं तो देखो हटाई गई सामग्री का डिटेल भी दिया गया है। द्वितीय पाठ, अष्टम पाठ, दशम पाठ, द्वादश पाठ, इसमें से क्या हटाया गया वो पाठ का नाम भी दिया गया है, और पाठ संख्या क्रमांक भी दिया गया है। तो इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लें, आराम से देख लें ताकि कोई त्रुटि ना हो। आप उर्दू की बात करते हैं तो जो विद्यार्थी उर्दू से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ब्लूप्रिंट दी गई है, वो इस ब्लूप्रिंट को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें भी इकाई वार आवंटन अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अंकवार प्रश्नों की संख्या, सब कुछ इसमें दिया गया। सेम अदर सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया गया, वही नीचे नोटिफिकेशन निर्देश भी दिए गए हैं। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसके अंदर नीचे आप देख सकते हैं कि 80 अंक का होगा, 3 घंटे में ही होगा, इसका भी सेम वही टाइमिंग है और वही अंक विभाजन दिया गया है। आप आराम से इसको देखें। इसी क्रम में देखो अगला है मराठी। मराठी के अंदर इकाई वार सेम वही कंडीशन जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का होता है वैसे ही मराठी माध्यम का होगा। अब इकाई वार पद्यखंड, गद्यखंड, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, निबंध एवं वृत्तांत, वात्मी लेखन, सभी इसमें क्लियर लिखा हुआ है। 80 अंक का होगा। विशेष ध्यान से मैथ की इकाई देखें क्योंकि मैथ में कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए देख ले आराम से। अध्याय 1 संबंध एवं फलन का कितना अंक का निर्धारित किया गया, पूरा आप आराम से वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसी क्रम में देखिए पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु, तो ये देखो मैथ से, कक्षा 12वीं मैथ से हटाई गई जो सामग्री है, इसके अंदर अध्याय के साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उसकी जो प्रश्नावली है उन विशेष प्रश्नावली को ही हटाई गई। इसलिए ऐसा ना समझे कि अध्याय हटा दिए गए, पूरा अध्याय नहीं हटाया गया है, कुछ विशेष प्रश्नावली हटाई गई है। जो आप कम किए गए अध्याय विषय वस्तु का नाम इस कॉलम में आप आराम से देख सकते हैं, और इस कॉलम में देख लें, अपनी पुस्तक में निशान लगा लें, टिक कर लें या नोटबुक में नोट कर लें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो विषय कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र, जिसको हम फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में, वो भौतिक शास्त्र का भी डिटेल इसमें डियर फ्रेंड्स पूरा दिया गया। ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा,
पिछले सब्जेक्टों की भांति इसमें पूर्ण निर्देश दिया गया है। आप इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें विशेष चीज़ जो दी गई है वो आप नीचे देख सकते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होंगे, 30 अंक के 30 शब्द के होंगे, और लघु उत्तरीय 3 अंक के 75 शब्द के होंगे। विश्लेषणात्मक 4 अंक के भी होंगे और 5 अंक के भी होंगे। जो 4 अंक के होंगे वो 120 शब्दों में लिखना है, जो आप नीचे देख सकते हैं, और जो 5 अंक के होंगे वो 150 शब्दों में लिखना है। भौतिक शास्त्र में हटाए गए पाठ्यक्रम की सूची यहाँ पे दी गई है। इकाई 1 और अध्याय 1, इकाई 1 के अध्याय 2 से जो विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित है उसमें क्या हटाया गया है, तो देखो संधारित्र में संचित ऊर्जा के इस सूत्र की व्युत्पत्ति, इसको हटाया गया है। इसी प्रकार इकाई 2 में से अध्याय 3 हटाया गया है। ये पूरा डिटेल आप देख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आवश्यकता हो तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके अंदर संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। भौतिक शास्त्र पाठ्यक्रम में जोड़ी गई विषय वस्तु, तो जो विषय वस्तु कुछ नवीन है वो जोड़ी गई है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब रसायन शास्त्र केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का 70 अंक का होगा और 3 घंटे का समय जो है वो फिक्स ही है। इकाई एवं विषय वस्तु, इसमें इकाईवार आवंटन। आप इस ब्लूप्रिंटों को ध्यान से देख लें कि एमीन, जीवाणु, अम्ल, एल्ड्राइड, एल्कोहल कौन सी इकाई से कितना आना, पूरा इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है फ्रेंड्स। रसायन शास्त्र से हटाई गई विषय वस्तु, ये आप देख सकते हैं कि ठोस अवस्था का संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। पृष्ठ रसायन का भी संपूर्ण अध्याय। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम संपूर्ण अध्याय। फिर पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट सेकंड संपूर्ण अध्याय। बहुलक संपूर्ण अध्याय। दैनिक जीवन में रसायन संपूर्ण अध्याय। इस प्रकार से इसमें 1 से लेकर 6 तक के संपूर्ण अध्याय हटाए गए। आप क्रम संख्या 1 से 6 अध्याय ना समझे। 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी, ये भी 70 अंक का होगा, और इसको भी आप देख सकते हैं कि जो अध्याय 1 है जनन, वो इकाई 16 अंक की आवंटित की गई है। 7 उसके अंदर 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन 2 अंक के होंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न होंगे और 16 अंक के होंगे। ये पूरा डिटेल आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है, किस प्रकार से आपके 70 अंक पूर्ण होने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, पूरा क्रम इसमें संयोजन किया गया है। सत्र 2022-23 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से हटाई गई विषय वस्तु, जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो देख सकते हो। तो अध्याय 1 जीवों में जनन, यह कम किया गया है। अध्याय 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति तथा अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे, इनको हटा दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 12वीं जैव प्रौद्योगिकी अंतर्गत भी 70 अंक का प्रश्न होगा। पूर्णांक 70 अंक ही होंगे। इकाई एवं विषय वस्तु का डिटेल आप देख सकते हैं। इकाई पर आवंटित अंक भी देख सकते हैं। आराम से मिलान करें और इस प्रकार से तैयारी करें, किस इकाई से कितने अंक का आना है उस चीज़ पे विषय फोकस करें और इस विशेष फोकस के साथ ही अपनी तैयारी करें ताकि आपका परिणाम अच्छा से अच्छा प्राप्त हो सके। इसी क्रम में कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र के अंतर्गत 80 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। किस प्रकार से आपकी इकाई और विषय वस्तु का डिटेल दिया गया है देख सकते हैं आप। साझेदारी फर्म एवं कंपनी का लेखांकन, इसका पूरा डिटेल नीचे दिया गया है कि आवंटित अंक भी दिए गए। वस्तुनिष्ठ कितना आना है, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक का पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। फिर शब्द सीमा भी नीचे दी गई है कि 2 अंक के 30 शब्दों में, 3 अंक के 75 शब्दों में तथा 4 अंक के 120 शब्दों में लिखना है। फिर नंबर 2 पे हम बात करते हैं तो 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न, 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इसका आप देख सकते हैं पूरा डिटेल नीचे। नंबर 3 पे हम बात करते हैं तो सत्र 22-23 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न ना दिए जाए। और 4 नंबर की बात करते हैं तो पाठ्यपुस्तक पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित किए गए। डियर फ्रेंड्स, जो परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, वो 20 अंक अलग से निर्धारित किए गए। 80 अंक का आपको प्रश्न पत्र होगा और जो पाठ्यक्रम हटा दिया गया है उससे आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं आएंगे। कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में जो हटाई गई सामग्री वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर पूरा डिटेल अध्यायवार विवरण दिया गया है, टॉपिक वार विवरण दिया गया है और ये नीचे इसी के नीचे दिया गया है कि नए जोड़े गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। ये कुछ टॉपिक इसमें जोड़ा गया है जिसका आपको अध्ययन कर लेना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी भी 80 अंक का होगा और इसका भी इकाई वार डिटेल इसके अंदर ब्लूप्रिंट में दिया गया है। आप आराम से इसको पढ़ लें। आपके कौन से भाग से कितना आएगा, भाग 1 और भाग 2 का अलग अलग डिटेल दिया गया है।
शब्द सीमा नीचे निर्धारित की गई है। हटाई गई सामग्री, अब बिजनेस स्टडी की जो हटाई गई सामग्री वो आप यहाँ पे नीचे सी के नीचे देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है भाग 1 से क्या क्या हटाया गया है, भाग 2। पूरा क्रम आप ध्यान से देखें, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो जानकारी आपको आवश्यक लगती है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य, ये भी पेपर 80 अंक का होगा। इसके अंदर जो डिटेल दिया गया है पिछले प्रश्न पत्रों की भांति इसमें ब्लूप्रिंट जो दी गई है आप देख सकते हैं कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, इस प्रकार से कुल कितने प्रश्न आएंगे और किस इकाई को कितने अंक के लिए आवंटित किया गया है, या पूरा इसमें ध्यान से देखें। पाठ्यक्रम से हटाई जाने वाली है तो देखिए अर्थशास्त्र से क्या क्या हटाया गया है, तो आप देख सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं परिचय क्रमांक 1, ये अध्याय तो अध्याय 6 प्रतियोगिता रहित बाजार, और कम किए गए अध्याय विषय वस्तु का नाम है संपूर्ण इकाई। ये संपूर्ण इकाई कम कर दी गई है, इससे आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 12वीं, तो कक्षा 12वीं का जो अगला सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं तो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत 70 अंक का होगा और 70 अंक का जो पूरा डिटेल है इसमें आप देख सकते हैं। इकाई एवं विषय वस्तुवार दिया गया है, इसमें अंक निर्धारण भी है इसके अंदर। फिर जो निर्देश दिए गए तो इसमें आप देख सकते हैं 2 अंक के जो है वो 30 शब्दों में लिखना है हमें, फिर 3 अंक के 75 शब्दों में, 4 अंक के 120 में, और इसी प्रकार 5 अंक के जो है वो 150, लगभग हमें 15 से 17 लाइन में लिखना है सामग्री है। तो हटाई गई सामग्री भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से जो कम किया गया है इसका पूरा डिटेल इसके अंदर दिया गया है। हर सब्जेक्ट के नीचे उसकी हटाई गई सामग्री का भी डिटेल दिया है। ऊपर उस सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट दी गई है, जैसे इतिहास के ऊपर ब्लूप्रिंट दी गई है, आप देख सकते हैं पहले ब्लूप्रिंट दी गई, पूर्णांक दिया गया है, समय दिया गया है, उसके नीचे उससे संबंधित समस्त निर्देश दिया गया है और निर्देश खत्म होने के बाद में पाठ्यक्रम से जो हटाई गई विषय वस्तु है वो दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट में यही क्रम दिया गया है, पहले ब्लूप्रिंट दी गई है, उससे संबंधित जानकारी दी गई है, फिर जो पाठ्यक्रम हटा दिया गया या जोड़ दिया गया पाठ्यक्रम उसका पूर्ण डिटेल इसमें विस्तृत से प्रदान किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो ये राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान भी 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसका डिटेल आप देख सकते हैं, इसमें 2 ध्रुवी का अंत, यह इकाई का आवंटन 7 अंक का है, फिर अगली इकाई का 6 अंक का, अगली का 5 अंक का, इस प्रकार से आवंटन दिया गया है। 1, 2, 3, 4 अंक का क्रमशः किस प्रकार से कितने प्रश्न होंगे ये क्रम संयोजन आप देख सकते हैं। यह पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु, तो राजनीति विज्ञान से जो हटाई गई है, शीत युद्ध का दौर संपूर्ण पाठ हटा दिया गया है, समकालिक विश्व में अमेरिकी वर्चस्व संपूर्ण पाठ हटा दिया गया है, एक दल के प्रभुत्व का दौर संपूर्ण पाठ और जन आंदोलन का उदय संपूर्ण पाठ, इस प्रकार से ये चारों पाठ पूरे ही पाठ हटा दिए गए हैं। इसमें से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोर्ड के द्वारा दिया गया है। ये कक्षा 12वीं समाजशास्त्र की बात करते हैं तो इसका ब्लूप्रिंट भी पिछले प्रश्न पत्रों के ब्लूप्रिंट की तरह ही दिया गया है। आप आराम से वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट ले लें, आवश्यकता अनुसार नोट भी कर सकते हैं आप। शब्द सीमा नीचे दी गई है और उसी के नीचे उस सब्जेक्ट से संबंधित हटाए गए पाठ्यक्रम की सूची। तो ये 12वीं समाजशास्त्र से जो पाठ्यक्रम में हटाई गई विषय वस्तु है उसका डिटेल आप देख सकते हैं कि इकाई 4, इकाई 10, इकाई 13 और इकाई 14 से किस प्रकार से हटाया गया है पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं मनोविज्ञान, कक्षा 12वीं मनोविज्ञान, या 70 अंक का होगा। मनोविज्ञान के देखो इकाई देख सकते हैं, इकाई आवंटन पूरी ब्लूप्रिंट है, आप इसको देख सकते हैं। फिर नीचे देखिए तो अंक विभाजन किस प्रकार से कितने अंक के प्रश्नों को कितने शब्दों में लिखना है। अब मनोविज्ञान में हटाई गई सामग्री, तो हटाई गई विषय वस्तु इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नीचे इकाई 5 से क्या हटाया गया है, 6 से, 7 से, ये पूरा क्रम संयोजन इसके अंदर दिया गया है। अब पाठ्यक्रम मनोविज्ञान में क्या जोड़ा गया है, तो 12वीं के मनोविज्ञान में 3 चीज़ें जोड़ी गई है, आप देख सकते हैं। इकाई 2 में क्या जोड़ा है, 3 में और 5 में, इस प्रकार से 3 इकाइयों में कुछ जोड़ा गया है, वो आप देख सकते हैं। कक्षा 12वीं भूगोल की हम बात करते हैं तो पूर्णांक 70 अंक का होगा और इसकी ब्लूप्रिंट इस प्रकार से है कि इकाई एवं विषय वस्तु, तो इसके अंदर इकाई पर आवंटित अंक भी देख सकते हो आप, 1 अंक, 2 अंक, पूरा क्रम पिछली ब्लूप्रिंट की तरह दिया गया है। विशेष चीज़ ये है कि आप जिस सब्जेक्ट से
12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का डिटेल ब्लूप्रिंट आराम से देख लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें, क्योंकि इसमें बोर्ड के द्वारा समस्त विषयों की ब्लूप्रिंट दी गई है। ये भूगोल की हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु, इसका डिटेल यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं आराम से। भाग ए मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इकाई 2 से अध्याय 2 हटाया गया है। ये आप देखें, इसमें पूरा पाठ, अध्याय, इकाई या विषय वस्तु, उसका पूरा डिटेल इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं, आप आराम से देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको याद करनी है और कौन सी आपको छोड़ना है। कक्षा 12वीं कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, मतलब कृषि संकाय की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये भी 70 अंक का होगा। इसका भी पूरा डिटेल दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, आपकी आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें उसको आप ध्यान से देख लें, बाकी अपने मित्रों को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया पूरा सिलेबस है। कक्षा 12वीं से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब की ब्लूप्रिंट जारी कर दी गई है। फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, इसकी ब्लूप्रिंट नीचे क्रम में दिया गया है, 70 अंक का है, 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और पिछले निर्देशों के अनुसार इसके निर्देश दिए गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुपरक और विश्लेषणात्मक 3 प्रकार के प्रश्न होंगे। कक्षा 12वीं पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन कृषि संकाय, ये 70 अंक का निर्धारित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं आहार एवं पोषण, आहार एवं पोषण इकाई 1, आहार एवं पोषण इकाई भाग 2, इस प्रकार से भाग 1 और 2 दिए गए हैं, जिनको आप डिटेल से देख लें। ये नीचे पूरा दिया गया है, भेड़ पालन, मुर्गी हेतु गृह व्यवस्था, कुक्कुट आहार व्यवस्था, पूरा डिटेल आप इकाईवार संबंधित देख सकते हैं इसके अंदर। कक्षा 12वीं कृषि कला, आप देखिए इसमें कृषि का ये जो सब्जेक्ट है कला वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पिछले आपने देखे उसी के अनुसार इसमें भी दिया गया है पूरा डिटेल। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यह संपूर्ण जानकारी एक साथ दी गई, इसलिए हमको वीडियो बड़ा बनाना पड़ा है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो सामग्री आपको ज़रूरी है उन चीज़ों पे फोकस करें, वो देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं कक्षा 12वीं का गृह प्रबंधन, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, जिसे गृह विज्ञान गृह समूह कहते हैं। तो ये भी 70 अंक का होगा। ये इसकी ब्लूप्रिंट है, इसमें आप देख सकते हो, आप संपूर्ण पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट इसके अंदर दिया गया है, आप इकाई बार नोट कर सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट में आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य गृह विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ये 70 अंक का, ये भी इसको आप देख सकते हैं, रक्त परिवहन संस्थान, श्वसन संस्थान, प्रजनन संस्थान, नाड़ी संस्थान, ज्ञानेंद्रिय आदि की समस्त इकाइयों का इसके अंदर अंक विभाजन दिया गया है, आप देख सकते हैं। उस हिसाब की तैयारी करें ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। कक्षा 12वीं विज्ञान के तत्व, ये अगला गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है, ये भी 70 अंक का है, जिसकी ब्लूप्रिंट आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जिसके निर्देश भी नीचे दिए गए हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, आप देख सकते हैं कि नंबर 4 में लास्ट में दिया गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो पूरा पाठ्यक्रम है आपका उससे ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो होम साइंस कक्षा 12वीं के 70 अंक का निर्धारित किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इकाईवार उसी प्रकार से पूरे क्रम आवंटित किए गए हैं और 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के लिए जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है, जो आप देख सकते हैं बिंदु क्रमांक 2 में, बिंदु क्रमांक 3 में कठिनाई स्तर देख सकते हैं। ये भी संपूर्ण पाठ्यक्रम से तैयार किया गया ब्लूप्रिंट है। अब कक्षा 12वीं भारतीय कला का इतिहास, हिस्टोरी ऑफ द इंडिया आर्ट, तो ये देखिए 80 नंबर का दिया गया है और इसके अंदर भी आपको पूरा डिटेल दिया गया है। इकाई पर आवंटित अंक 15, 1 अंक के 4 आएंगे, 2 अंक के 2 आएंगे, 3 अंक का 1 आएगा और 4 अंक का 1 आएगा। इस प्रकार से कुल 4 क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा दिया गया है। आप ड्राइंग एवं पेंटिंग वालों के लिए यह ब्लूप्रिंट दर्शाई गई है, इसको आप आराम से देख लें कि उनका 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में पाठ्य वस्तु पर आधारित परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित किए गए हैं, आप नीचे निर्देश में देख सकते हो। और नंबर 2, संपूर्ण पाठ्यक्रम से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो आप इस चीज़ में कोई संकोच नहीं रखें, आपके पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यह ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, इसमें छूटने की कोई संभावना की कोई बात नहीं है। कक्षा 12वीं वस्तु चित्र एवं आलेखन,
ये 80 नंबर का होगा। इसको भी आप देख सकते हैं इकाइशा, ये भी 80 नंबर का होगा, जिसमें नीचे डिटेल दिया गया है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और परियोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित किए गए हैं। परियोजना कार्य 20 अंक का होगा आपका और 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इसी क्रम में हम देखते हैं तो कक्षा 12वीं में ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, इसके अंदर भी 80 अंक का होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसकी ब्लूप्रिंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। निर्देश वही पिछले निर्देशों की तरह ही दिए गए इसमें भी। इसी क्रम में कक्षा 12वीं भारतीय संगीत गायन वादन, ये संगीत गायन वादन की ब्लूप्रिंट है फ्रेंड्स। आप इसको आराम से देख ले, कहाँ किस इकाई का कितना अंक का आना है। इस प्रकार से इसमें क्रम बाय क्रम पूरा दिया गया है, कुल योग दिया गया है कि कितने अंक की आवंटित की गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्णांक 50 अंक का होगा। तो ध्यान रहे, आप आराम से इसको नोट कर लें। फिर कक्षा 12वीं भारतीय संगीत तबला एवं पखावज, ये भी 50 अंक का ही आवंटित किया गया है। यह देखिए 50 अंक का आपका पूर्णांक होगा और इकाई वार आवंटन दिया गया है। अंक निर्धारण आप देख सकते हैं, निर्देश वही है, शब्द सीमा भी वही है जो हम अभी पढ़ते आए हैं, अध्ययन करते आए हैं। उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हायर सेकेंडरी में शारीरिक शिक्षा का पेपर होता है। यह पूर्णांक 70 अंक का होगा, जिसका पूरा इसके अंदर डिटेल दिया गया है जो हम पिछले ब्लूप्रिंट देखते आ रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें भी अंक विभाजन इकाईवार दिया गया है। शब्द सीमा भी इसमें वही दी गई है कि 30 शब्द, 75 शब्द, 120 शब्द और 5 अंक वाले 150 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।